students, welcome back to my channel. How is your preparation going on for NEET and JEE exam? I hope you all are preparing well at your home. Today in this lecture we are going to solve one more question and I have taken this question from force and laws of motion. और ये question है particularly pseudo force से. So first of all, what is pseudo force? Pseudo means false. मतलब एक ऐसी फोर्स है जो एक्चुअली में है नहीं पर फिर भी हम सिस्टम पे लगाते हैं. एक ऐसी फोर्स जो तब लगती है जब ऑब्जर्वर खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम का पार्ट होता है. नाउ व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है जो किसी एक्सेलरेशन से मूव करे. अगर हम उस फ्रेम का पार्ट बन जाएं जिस फ्रेम की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, अगर ऑब्जर्वर खुद उस फ्रेम का पार्ट बन जाए जिस फ्रेम की वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, दैट मीन्स ऑब्जर्वर विल बी द पार्ट ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम. और जैसे ही ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम का पार्ट बनेगा उसके ऊपर एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स. सूडो फोर्स का फॉर्मूला भी वही होता है एम में, पर सूडो फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है एक्चुअल फोर्स से. जैसे कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से, अगर तो मैं ग्राउंड से देखूंगी तो मुझे ऊपर जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन मैं बीइंग एन ऑब्जर्वर लिफ्ट का पार्ट बन जाऊं तो वही जो एक्सेलरेशन ऊपर लग रही थी वही एक्सेलरेशन अब नीचे लगती हुई स्टार्ट हो जाएगी. समझ में आई? ये सारा पार्ट हमने सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था. आज की क्लास में हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन करना है. तो firstly read the question. Question says a smooth inclined plane of length L having an inclination theta with the horizontal is inside a lift which is moving down with the retardation of A. The time taken by a block to slide down the inclined plane from the rest will be. क्वेश्चन बोल रहा है एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है लेंथ L का, हैविंग एन इंक्लिनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड अ लिफ्ट. हमारे पास एक लिफ्ट है. सबसे पहले मैं यहाँ लिफ्ट बना रही हूँ. इस लिफ्ट में एक इंक्लाइंड प्लेन हमें गिवन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा बोला गया है, और ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ये लेंथ L का, और ये जो पूरी लिफ्ट है ये नीचे आ रही है विद द रिटार्डेशन A. यहाँ क्या लिखा है? रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन. यस, तो ये नीचे आ रही है विद द एक्सेलरेशन -A. हमसे पूछा गया है इसी इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने यहाँ जिसकी इनिशियल वेलोसिटी बोली गई है 0. तो बोला गया है अगर एक लिफ्ट है, लिफ्ट में इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को इनिशियली रेस्ट पे रख दिया गया, अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है विद रिटार्डेशन -A, तो उस ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन सरफेस से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? समझ में आई? अब देखो कैसे करना है. अभी हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट का पार्ट है, मतलब मूविंग फ्रेम का पार्ट है, मतलब इसके ऊपर हमें सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी. तो सूडो फोर्स अभी हमने बताया था मूविंग फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. अगर ये फ्रेम नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन -A, दैट मींस इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ विच इज -A. मैंने क्या किया, जो एक्सेलरेशन नीचे लग रही थी मैंने उसी एक्सेलरेशन को ऊपर बना दिया. नीचे लग रही थी -A, सिस्टम का पार्ट बन जाऊंगी तो यही एक्सेलरेशन ऊपर लगनी स्टार्ट हो जाएगी. अब फिजिक्स में प्लस माइनस तो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ना. अगर ये -A से ऊपर जा रहा है दैट मींस मैं बोलती हूँ कि +A से नीचे आ रहा होगा. डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया. दैट मींस अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इस पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन A एक्ट कर रही है. और क्या एक्ट कर रहा होगा? डेफिनेटली बॉडी का वेट दैट इज mg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रही होगी, तो नीचे एक एक्सेलरेशन और आ जाएगी दैट इज g. दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन बनेगा वो एक g तो बनेगा अर्थ की वजह से, दूसरा सूडो फोर्स की वजह से भी एक एक्सेलरेशन A डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है जी. और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? ऊपर की तरफ इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल L लगेगा, यहाँ हम फोर्सेस को बैलेंस करते होते हैं, यहाँ आ जाएगा थीटा और यहाँ आ जाएगा A + G cos थीटा, और डेफिनेटली रिजोल्व करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? A + G sin थीटा. बच्चे हमने ये चीज रिजॉल्विंग ऑफ द वेक्टर्स हमने वेक्टर्स चैप्टर में जाके पढ़ा था. ठीक है, अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट करना है आप दोबारा से वीडियो पे टाइप करो वहां पे और आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा. ठीक है, तो अच्छा, मतलब इस सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इतनी एक्सेलरेशन लग रही है दैट मींस इसकी वेलोसिटी चेंज होगी. अब मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है सिस्टम की 0,
मुझे ये डिस्टेंस पता है कि कितना पार्टिकल कवर करेगा, वो डिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है l। मुझे एक्सलरेशन की वैल्यू भी पता लग गई दैट a प्लस g और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकती हूँ। आई विल यूज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्या आपको ये कंफ्यूजन होती है क्या कि हमने बाकी की दो इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज करी? जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ साइड में, पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू u प्लस ए टी। हम ये इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता ना, कि ये मास जब ऊपर से नीचे स्लाइड करके आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मुझे नहीं पता। या तो पहले मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल लूं, तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सलरेशन गिवन है, टाइम भी हमें निकालना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स हैं, फाइनल वेलोसिटी और जो निकालना है वो तो है ही नहीं, टाइम। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से नहीं चलना, आप पहले इस इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो और वो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। पर बच्चे लेंथी मेथड पे हमने क्यों जाना? नीट में या जेई में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लेंथी मेथड से जाए, तो हमारी प्रैक्टिस उस हिसाब से होनी चाहिए कि हमारे आंसर्स एक बार जल्दी से जल्दी निकल जाएं, क्विक स्टेप्स में निकल जाएं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डिस्टेंस है l, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे आ जाएगा t प्लस हाफ, एक्सलरेशन है हमारे पास a प्लस जी साइन थीटा और यहाँ है t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा l इज इक्वल्स टू a प्लस जी साइन थीटा अपॉन 2 और यहाँ है t का स्क्वायर, दैट मीन्स t स्क्वायर बन जाएगा 2l अपॉन a प्लस जी साइन थीटा। पर हमें तो t की वैल्यू निकालनी है, तो t आ जाएगा अंडर रूट 2l अपॉन a प्लस जी साइन थीटा। ये डी ऑप्शन बन गया हमारा। देखा कितना आसान था, बस सूडो फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है, उसके मैग्नीट्यूड में एडिशन कैसे करनी है, हमें वो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इजी लगा? आप ऐसे ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते रहना, जहां पर भी आप अटको, जो भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शंस में नीचे ऐड ऑन कर सकते हैं।